चलो तो आज अपन पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपन ने 4 टेंस प्रेजेंट के पढ़ लिए, एक टेंस पास्ट का। अब अपन दूसरे नंबर का टेंस पढ़ते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब ही क्या होता है? लगातार, जारी रहना। लगातार जारी क्या रहेगा? कार्य या वर्क। कोई भी काम लगातार क्या रहता है? जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पहले कंटिन्यूटी में वो काम हुआ था पहले। किस प्रकार से? इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी और रहे थे। अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज और वर। वाज किसके साथ आएगा? ही, सी, इट या किसी का भी नेम या नाउन, और साथ में क्या आ जाएगा? सिंगुलर के साथ। किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। वर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। आई, वी, यू, दे। ये शब्द अपन ने क्या रखे थे? प्लूरल। लेकिन इस आई के साथ क्या आएगा? वर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? वाज आएगा। तो ये इसमें नहीं आएगी। आई, वी, यू, दे और साथ में क्या आ जाएगा? प्लस प्लूरल। इनके साथ क्या आएगा? वर। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? नॉट। आई के साथ हमेशा इस टेंस में वाज आएगा। ना कि वर। एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें आई के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर की फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर की। और बाकी सारे के सारे टेंसों में आई क्या हेल्पिंग वर्ब लेके रहता है अपने साथ? प्लूरल की। वर या फिर आर जितने भी हैं उनमें सिंगुलर प्लूरल में प्लूरल की आएगी। बल्कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है जिसमें आई के साथ क्या आएगा? वो आ जाएगा। अब देखो इसकी पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जारी रहना ही क्या है? लगातार। किसको लिया बैठा रहता है? आईएनजी को। इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये क्या है? कर्ता। वाज वर अपने पढ़ लिया, वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। लेकिन आई के साथ क्या आएगा? वाज। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो भी बच गया लास्ट में लगाएंगे। इसी प्रकार से अब अपन देखते हैं आई। आई के साथ मैंने क्या बोला था? आई के साथ वाज आएगा, सिंगुलर की फॉर्म आएगी वाज हेल्पिंग वर्ब। ईटिंग फर्स्ट फॉर्म, ईट क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया। फूड ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो अपना सेंटेंस क्लियर हो गया। पहले अपन ने सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाया, वाज पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वाज आएगा आई के साथ। ईट यानी खाना फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया फूड, तो ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। अब देखो नेगेटिव में, नकारात्मक वाक्यों में क्या आएगा? सेम टू सेम वैसा ही आएगा, लेकिन तीसरे नंबर पर अपन क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। तो ये क्या है? सब्जेक्ट कर्ता। ये क्या है? वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? नोट का नोट आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या आएगा? वाज। नोट तीसरे नंबर पे नोट लगा था तो अपन ने नोट लगा दिया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो अपना सेंटेंस क्लियर हो गया। नकारात्मक वाक्यों में क्या आएगा? तीसरे ही स्थान पे क्या लगाएंगे अपन? नोट। अब देखो इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। पहले आ जाएगी सब्जेक्ट V1 प्लस आईएनजी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और ये लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया अपन ने आर। क्यों लगाया? यू क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वर। ये क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आ जाएगा? वाज वर्ब तो लगाए ही लगाएंगे, सब्जेक्ट भी आएगा, लेकिन तीसरे स्थान पे नोट आएगा। ज्यादातर नेगेटिव वाक्यों में मतलब 99% क्या आता है? तीसरे नंबर पे नोट आता है। V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आएगा, वर। और तीसरे नंबर पे क्या लगा दिया अपन ने, नोट। रीडिंग का रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले आते ही, अगर इसको नोट को नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओनली फॉर इंट्रोगेटिव। लेकिन नोट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH क्वेश्चन क्या आएंगे, ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा सारा, नोट नहीं लगाएंगे, ये आ जाएगा पूरा पूरा इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव को WH बनाने के खातिर क्या करेंगे, WH वर्ड को पहले लगा देंगे और सारा सेम टू सेम वैसा ही रख देंगे। तो देखो वर यू रीडिंग, तो वर यू रीडिंग यहाँ पे भी है, इसके पहले क्या लगा दिया अपन ने, व्हाट। तो ये क्या बन गया, WH वर्ड बन गया। अभी इसमें ध्यान रखने वाली चीज कौन सी है, आई अपन ने क्या पढ़ा था, आई हमेशा अपने साथ क्या लेके चलेगा, प्लूरल की फॉर्म लेके चलेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा। लेकिन एकमात्र ऐसा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें आई के साथ क्या आएगा, वाज, ना कि क्या आएगा, वर। अब देखो ज्यादातर स्टोरी कहानियां कौन से टेंस में बनाई जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एक बार की बात है, एक जंगल में रहता था, वहां पे एक शहर रहता था, तो रहता था, खाता था, पीता था, ये जितने भी कहानी स्टोरिया वगैरह है, ये कौन से टेंस में बनती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, वाज और वर। वाज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ और आई के साथ। बच गया वो किसके साथ आएगा, वर प्लूरल के साथ, आई वी यू दे के साथ, लेकिन आई के साथ नहीं आएगा। ध्यान देने वाली चीज कौन सी है, आई के साथ वर नहीं आकर क्या आएगा, वाज आएगा। अब इसमें साधारण वाक्यों में क्या आ जाएगा, वाज वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सबसे पहले सब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव वाक्यों में क्या कर देंगे, जो भी साधारण वाक्य बनाया अपन ने उसमें तीसरे ही नंबर पे क्या लगा देंगे, अपन नोट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगा देंगे तो वाक्य क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, बाद में फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी वाक्य को अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और तीसरे नंबर पे नोट लगा देंगे। तो वाक्य क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी वाक्य को अपन क्या बनाते हैं, WH वर्ड। तो क्या करेंगे, जो भी प्रश्नवाचक बनाया था अपन ने उसके तुरंत पहले क्या लगा देंगे, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, हु, हुज, हुम, वेहन, वेहर, वाई। हु, हुज, हुम, वेहन, वेहर, वाही। क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे क्या हैं, WH वर्ड है। तो जैसे WH वर्ड बनाएंगे तो सबसे पहले इनको रख देंगे, बाद में वैसा का वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के रख देंगे तो क्या बन जाएगा, WH वर्ड बन जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं क्या, सिंपल के कुछ एग्जाम्पल। किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे सिंगुलर का और एक देखेंगे प्लूरल का। किस प्रकार से, आई क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल आई। बाकी के जितने अपन ने टेंस पढ़े उनमें आई किसके साथ आया था, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली के साथ में। लेकिन एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें आई किसके साथ आएगा, सिंगुलर वर्ब के साथ में। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वाज। तो क्या लिख देंगे, आई वाज रीडिंग ए बुक। मैं क्या कर रहा था, एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये अब देखो आई, अब देखो ये प्लूरल हो गया, ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, दे, प्लूरल। ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी क्या है, आईएनजी, ये भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। रीड, 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 तीनों सेम ही होते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म को किस प्रकार से पढ़ते हैं, रेड। प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड और प्लेड। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है इसमें, वाज और वर। तो वाक्य अपना क्या है, सिंपल सेंटेंस। एक अपने सिंगुलर वाला पढ़ा, एक अपन ने प्लूरल वाला पढ़ा। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव किस प्रकार से, इसी को क्या बना देंगे, तीसरे ही नंबर पे नोट लगाने से वाक्य क्या बन गया, नकारात्मक। ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ये तीसरे नंबर पे नोट लगाया तो वाक्य क्या बन गया, नकारात्मक। ये क्या आ गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये लास्ट में जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है।
दे, ये है सिंगुलर और ये क्या है प्लूरल। अब प्लूरल के साथ में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब वर। और तीसरे नंबर पे अपन ने क्या लगा दिया नोट, ये क्या है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या बच गया ऑब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर वाला ये प्लूरल वाला नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब क्या आएगा इंट्रोगेटिव। जैसे ही वाक्य इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये क्या है ही सिंगुलर और वर क्या है दे क्या है प्लूरल और वर क्या है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की है। ये क्या है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या बच गया ऑब्जेक्ट बच गया। लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चनवाचक मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम इसी प्रकार से आएगा, लेकिन तीसरे नंबर पे अपन क्या लगा देंगे नोट लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव बनाने के लिए पहले क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा नोट, फिर ये क्या आ जाएगी एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या बच गया ऑब्जेक्ट। अगर इसके अलावा भी कुछ आता तो क्या लिख देते लास्ट में लिख देते और क्वेश्चनवाचक मार्क उसके आगे लगा देते। अब ये क्या आ गया ये ही क्या है सिंगुलर और वर दे क्या है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वर और सिंगुलर के साथ में वाज। तो तीसरे नंबर पे अपन ने क्या लगाया नोट, ये मैन वर्ब की क्या आ गई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब डब्ल्यूएच वर्ड में भी इसी प्रकार से आएगा, लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड को क्या कर देंगे अपन पहले ही नंबर पे रख देंगे, बाकी का जो क्वेश्चनवाचक अपन ने सेंटेंस बनाया था वो आगे वाला सेम टू सेम वैसा ही आ जाएगा। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड अपन ने बना दिया, ये क्या आ गई हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर है। वर क्यों आया है दे के चक्कर में, ये दे क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी वर। ये दे क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वही लगा दिया क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड अपन ने बनाना है। वेयर वाज, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है इसलिए क्या आया है वाज आया है, और ये क्या है एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसको देखो शॉर्ट ट्रिक से अपन को सिर्फ और सिर्फ ये चीजें याद रख लेने से ही क्या हो जाएगा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी पहचान क्या होती है इसकी रहा था रही थी रहे थे थी। अब देखो इसमें आई एकमात्र ऐसा जिसके साथ क्या आएगा वाज, बाकी के जितने भी टेंस पढ़े उनमें आई के साथ क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई थी प्लूरल वाली, लेकिन इसमें आई के साथ क्या आएगा वाज, ये ध्यान देने वाली चीज है। बाकी ही सी इट इनके साथ भी क्या आएगा वाज, और किसके साथ आएगा सिंगुलर के साथ। इनके अलावा और भी कोई सिंगुलर वर्ड होते हैं नाउन वगैरह होते हैं, किसी का नाम वगैरह होता है तो क्या आ जाएगा वाज। आई वी यू दे और क्या होगा प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा वर्ब। इस प्रकार से अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है वाज और वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई के साथ क्या आएगा वाज, ना कि क्या आएगा वर्ब, वर्ब बिल्कुल भी नहीं आएगा वाज आएगा। इसके अलावा क्या होगा साधारण वाक्यों में क्या आता है सिंपल सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नकारात्मक बनाना तो किस प्रकार से आएगा तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगा देंगे नोट। अगर प्रश्नवाचक बनाना तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने हैं तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब डब्ल्यूएच वर्ड वाले मतलब डब्ल्यूएच अपने सेंटेंस बनानी है जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड आए तो क्या करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड को सबसे पहले लगा देंगे, फिर जो आपने क्वेश्चनवाचक बनाते हैं सेंटेंस उसको सेम टू सेम वैसा ही रख देंगे। पहले डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और इस प्रकार से अपना टेंस क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है। जिसको एग्जाम में पूछे गए सेंटेंस है जैसे एरर संबंधित या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ये एसएससी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं ये सेंटेंस। ये किस प्रकार के हैं
एरर रिलेटेड मतलब मिस्टेक संबंधित। अब इसमें क्या आएगा, जैसे खालिस्तान व्हेन आई खालिस्तान द स्टेशन द ट्रेन वाज लिविंग, मैं स्टेशन से पहुंचने से पहले क्या हो गई थी, ट्रेन छूट गई थी। तो इसमें क्या आएगा, अगर यहाँ पे वाज और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इधर क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। रिच्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई रिच्ड, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। When I reached the station, the train was leaving. मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले क्या हो चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी। तो ये कंप्लीट हुआ। सी खालिस्तान रीडिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ए बुक when I called her, इसमें वाज आएगा वर्ब, सी स्त्रीलिंग है और क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था, वाज आएगा वर्ब, ना कि वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वाज रीडिंग ए बुक व्हेन आई कॉल हर। देखो यहाँ पे मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड, कॉल कॉल्ड कॉल्ड हर। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इधर क्या आ गया, सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गए, तो इधर क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो दे वर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। खालिस्तान में क्या आएगा, प्ले आएगा या प्लेइंग, तो वर आ गया प्लेइंग, यहाँ स्टार्टेड सेकंड फॉर्म आ गई, V2 सेकंड फॉर्म आ गई, तो इधर क्या आएगा, प्लेइंग। प्लेइंग क्रिकेट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अगर इधर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो इधर क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म। अगर इधर सेकंड फॉर्म है, तो इधर क्या आ जाएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कौन से टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे एग्जांपल्स काफी थे, पूछे जाते हैं। वह जब आई, अब यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा या वाचिंग आएगा, ये आएगा, वाचिंग आएगा या ये आएगा। तो आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ब कौन सी लेके चलता है, प्लूरल की। लेकिन अपन कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट। तो इसमें क्या आएगा, आई वाज स्टूडिंग, आई के साथ क्या आएगा, वाज स्टूडिंग, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। माय ब्रदर, मेरा भाई, वाज यानी था, क्या कर रहा था मेरा भाई, वॉचिंग टीवी, मेरा भाई क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। इधर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इधर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये क्या आ गया, वाज आ गया। ही खालिस्तान वाज, ही वाज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लीप व्हेन द पुलिस वाज अराइव्ड। वह, अब देखो व्हेन कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, तो कौन सा आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये क्या, स्लीप की स्लीप हो जाएगी, इसके साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। वह, ही वाज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था। द पुलिस अराइव्ड, जब वह सो रहा था तो पुलिस ने उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अराइव्ड का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार। द सोल्जर, सैनिक, वाज आएगा वर्ब, सैनिक क्या है, सिंगुलर है। सोल्जर्स, यहाँ पे एस आ जाता तो क्या आता, वर्ब, लेकिन सैनिक एक सैनिक है, तो क्या आएगा, वाज। द सोल्जर वाज मार्चिंग टुवर्ड्स द ब्रोदर, सैनिक ने क्या किया, मार्च किया, किसकी तरफ, उधर की तरफ, भाई की तरफ रुक किया, सोल्जर्स। द एयरक्राफ्ट मतलब हवाई यान, वायुयान, वाज आएगा वर्ब, सिंगुलर है, तो क्या जाएगा, वाज फ्लाइंग, द एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी, वायुयान किधर से उड़ रहा था, मतलब शहर के ऊपर की तरफ से उड़ रहा था। व्हाट, ये क्या आ जाएगा, WH वर्ड वाले हैं, तो व्हाट क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो यू सिंगुलर है या प्लूरल, व्हाट वर यू डूइंग एट PM yesterday, व्हाट यानी क्या, व्हाट वाज आएगा या वर्ब, हाँ देखो उसके बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ खालिस्तान वेयर वर वाज ही प्रिपेयरिंग द फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या आएगा, ही क्या है, सिंगुलर। यहाँ क्या है, V1 प्लस ING सिंस फॉर, देखो एग्जामिनेशन फिक्स नहीं है, अर्धवार्षिक या वार्षिक, टाइम का कोई निश्चितता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फॉर आएगा एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज या वर आएगा, ही सिंगुलर है तो इसलिए क्या आएगा, वाज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो क्या आ जाता, वर आ जाता। अब वर
आएगा तो क्या आ जाएगा, वाज। दे ये क्या है, प्लूरल, इसलिए क्या आ जाएगा, वर। दे वर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, वे नियमों का क्या नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, कौन, वे। तो इस प्रकार से ये पूरे 10 सेंटेंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एयरफोर्स में, नेवी में, एसएससी में, और भी एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन इन एग्जामों में तो निश्चित डेफिनेट ही पूछे गए हैं अपने कौन से टेंस के, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब देखो एरर डिटेक्शन से संबंधित कुछ ये भी है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। वेहन आई एन में रीच्ड, जब मैं पहुंचा, होम, जब मैं घर पे पहुंचा, माय मदर, मेरी माता क्या कर रही थी, कुकिंग फूड, क्या कर रही थी, भोजन पका रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मम्मी क्या कर रही थी, भोजन पका रही थी। अब मम्मी, माय मदर क्या हो गई, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगा देंगे, वाज। माय मदर वाज कुकिंग फूड, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मम्मी क्या कर रही थी, भोजन पका रही थी। इधर क्या आ गई, सेकंड फॉर्म, रिच, रिच्ड, रिच्ड, और इधर ये क्या आ गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। वेहन आई रीच्ड, ये क्या आ गया, फिर से सेकंड फॉर्म, द क्लासरूम, कक्षा, कक्ष, टीचर, जब मैं क्लासरूम में पहुंचा तब टीचर क्या कर रही थी, टीचर सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ गया, टीचर, वाज आएगा या वर, वाज आएगा। वाहिल, जब आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। सी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन, तो इसलिए क्या आएगा, सी वाज राइटिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो वह क्या कर रही थी, लिख रही थी। वेहन, जब आई रीच्ड, यहाँ पे क्या आ गया, फिर से सेकंड फॉर्म आ गई, होम, जब मैं घर पहुंचा, माय मदर कुक्ड फूड। अब ये सेंटेंस देखो, इस प्रकार का भी पूछा जाता है एग्जाम में, आपको एक सेंटेंस ये दे दिया, आप क्या करोगे जल्दबाजी में, ये सही है, बिल्कुल नहीं है ये सही, ये क्या है, एकदम से गलत है। क्यों, क्या है, इधर भी सेकंड फॉर्म, इधर भी सेकंड फॉर्म, इसलिए ये बिल्कुल से क्या हो गया, गलत हो गया। इसी सेंटेंस को इस प्रकार के 3 और दे देंगे आपको जो गलत होंगे, और एक ऐसा दे देंगे जो सही होगा। और अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में, इधर भी देख लिया और इधर भी देख लिया, और वाक्य को क्या कर दिया, सही नहीं होगा। वेहन आई रीच्ड, इधर V2 आ गया, इधर क्या आ गया, होम। माय मदर वाज, अब इसमें वाज भी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब की, और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। वाज भी आना जरूरी है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, सही, ना कि ऊपर वाला सेंटेंस। इस प्रकार से अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। जो एग्जाम्पल बताए हैं 3 इधर वाले और 10 वो, 13 एग्जाम्पल बिल्कुल आपको याद करके रखने हैं।